अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिर। आज 8 नवंबर है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हालात कितने कशीदा हो चुके हैं, किस तरह से दोनों शहरों को बंद किया जा रहा है और अगले आने वाले 24 घंटों के अंदर, 12 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर हालात आपको किस कदर कशीदा होते हुए, बड़ी तब्दीलियां आती हुई और बड़े धमाके होते हुए, सियासी धमाके होते हुए आपको नजर आएंगे कि अगले आप 24 घंटों के अंदर अंदर बड़ी बड़ी खबरें सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। कप्तान के हवाले से जो हमला हुआ, एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर उसके बाद रिजेक्ट की गई, ये सारा मामला। और इसके अलावा सबसे बड़ी खबर कि मुल्जिम नवीद, वो एक नशई सा बंदा, वो जो मजहबी जनूनियत की जिसको शक्ल देने की कोशिश की गई, किस तरह से अब उसको भी छुड़वाने के लिए कुछ टीमें, कुछ लोग हरकत में आ चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया। ये सारी चीजें एक तरफ रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुल्जिम नवीद। वो जो आपने देखा था कि 3 नवंबर को जब खान साहब पर हमला हुआ था तो इब्तिसाम नामी लड़के ने उसको पकड़ा था, उसके हाथ में पिस्टल था और उसने एक वो भोंडी से रिकॉर्ड करवाया था बयान, फिर दूसरा बयान आ गया था और उसको टीआरपी के साथ मिलाने की कोशिश की गई थी। और अभी तक इस कहानी के अंदर और तो कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया, वही मुल्जिम सामने है जिस पर सबकी नजरें हैं कि इस शख्स ने इमरान खान पर गोलियां चलाई हैं। अब उसको भी छुड़ाने के लिए लोग मैदान में आ चुके हैं। उसको भी छुड़ाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया गया है और कहा गया है कि यह दो बड़ी सियासी पार्टियों की या 2 बड़े ग्रुपों की आपसी लड़ाई है। यह तो मासूम है, इसका तो कोई कसूर नहीं है, यह तो बेचारा ऐसे ही मारा जा रहा है, इसको छोड़ा जाए। और उस दरखास्त को रिजेक्ट नहीं किया गया। वो जो दरखास्त इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट में गई है ना, रिजेक्ट नहीं किया गया कि मुंह पे मारी जाए दरखास्त। किस तरह की बात कर रहे हैं, अगला खुद मान चुका है, लोगों ने पकड़ा है, पिस्तौल उसके पास था। ये और बात है कि मरकजी मुल्जिम हो सकता है वो ना हो क्योंकि उसके पीछे हैंडलर्स हूं, लेकिन उसने भी गोलियां चलाई हैं और नीचे उसी के पिस्तौल से एक बंदा मुअज्जम गोंदल नामी शहीद भी हुआ है। तो कैसे उसको कहा जा सकता है कि जी इसको छोड़ दें, इसका तो कोई कसूर नहीं है, ये तो बड़े ग्रुपों की लड़ाई है, ये मासूम है। अच्छा, दरखास्त रिजेक्ट नहीं हुई, दरखास्त पहुंच गई अमीर हुसैन शायद भट्टी साहब हैं, लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, भट्टी साहब के पास पहुंच गई कि भट्टी साहब जाने और ये दरखास्त जाने। और इससे ऊपर, इससे बड़ी जरा सितम जरीफी देखिए पुलिस की जानब से क्या मौक़िफ़ आया। पुलिस ने कहा जो वैसे भी ये नशई है, ड्रग एडिक्टेड है, तो इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। यानी उसने जो कहा ना कि मैं पहले दिन से इमरान खान को मारना चाहता था, मैं तैयारी करके आया था, मैंने मामू की दुकान पे मोटरसाइकिल खड़ी की, इधर किया, मैंने वो किया, वो सारी जो सूरत हाल आप देख ही चुकी हैं। तो आप पुलिस के कुछ लोग कहते हैं इसकी बात पर क्या यकीन करना, ये तो नशई सा बंदा है, ड्रग एडिक्टेड है। पहले कोशिश की गई उसको मजहबी तौर पे फॉलोअर बनाने की, ये तो बड़ा मजहबी बंदा है, इमरान खान क्योंकि इंतशार फैलाते हैं, म्यूजिक लगा देते हैं आजान के टाइम, तो लिहाजा ये क्योंकि आयतें भी पढ़ता है। और उसने जो कहानियां सुनाई कि यहूदियों के साथ दोस्ती, इमरान खान इजराइल के साथ दोस्ती चाहता था, मुसलमान और काफिर कैसे दोस्त हो सकते हैं, वो सारी कहानियां उसने सुनाई। पहले तो उसको बड़ा जय्यद दीनी और मजहबी उसको बनाने की कोशिश की गई क्योंकि यह दीन की मोहब्बत में इस हद तक जुनूनी हो चुका है कि इससे इमरान खान का फितना बर्दाश्त नहीं हुआ। और अब जनाब कोशिश की जा रही है कि वो तो ड्रग एडिक्टेड है, उसकी बात पर क्या यकीन करना, वो तो नशई सा बंदा है। तो लिहाजा अब उसको भी, यानी जो वो है ना मुल्जिम, उसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है बजाय कि मजीद लोगों को इस मुकदमे के अंदर लाया जाए। खैर जी, FIR इस्लाम सुप्रीम कोर्ट गुज़श्ता दिना बल्कि उन्होंने नोटिस लिया था कि 24 घंटों के अंदर FIR दर्ज करें। FIR आपसे चंद घंटे पहले या चंद मिनट पहले आप कह सकते हैं जो पहुंची इतला, FIR जनाब दर्ज हुई और बड़े खबरें चली टीवी चैनल पर और बड़ी बड़ी खुशी भी PTI के कुछ लोगों ने मनाई कि चलो यार ये तो अच्छा हो गया ना, FIR तो दर्ज हुई है। लेकिन उसके बाद जब FIR सामने आई तो पता चला कि ये FIR तो जो खान साहब कह रहे हैं, जो खान का मुवक्किफ है, जो खान जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ तो है ही नहीं। ये तो पुलिस ने अपनी मदीयत में वो जो सारी कार्रवाई डाली हुई है। तो लिहाजा उसके बाद PTI ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने कहा अगर ये 3 नाम, एक फौज के अफसर और 2 ये राना सनाउल्लाह और ये शहबाज शरीफ, अगर इनके नाम नहीं शामिल तो ये गैर कानूनी है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इसको कानूनी माने।
और फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, हालात ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। खान ने अमेरिका के टीवी चैनल पे जाके जो सारी खाने का कैसे ना जब मुझे शुबह है, यानी खान ने अब ये बात सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहेगी, वैसे भी पूरी दुनिया में जा चुके पाकिस्तान के बड़े लीडर पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, उसको मारने की कोशिश की गई है। लिहाजा आज खान ने अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, यानी पैगाम अंग्रेजी ज़बान में पूरी दुनिया तक पहुंच जाए। खान ने कहा जब मुझे 3 लोगों पर शक है, मुझे शुबह है, और मेरे पास 2 या 3 महीने से पहले ये इतला थी कि ये हो जाएगा, ये वाला प्लान है, इस तरह से होगा, तो फिर कैसे उन 3 लोगों का नाम ना लिया जाए, या कैसे उन 3 लोगों को इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व ना किया जाए, तो लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा जी, दूसरी तरफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद, पहले भी आपको बताया, और आपको रावलपिंडी से जहां पे आग लगी हुई थी और पूरा रोड ब्लॉक था और वहां पे जो धरना था वहां से भी आपको रिपोर्ट किया था, लेकिन अब जो है वो इस्लामाबाद के हालात और पिंडी के मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। 2 दिन की स्कूलों के अंदर छुट्टियां दे दी गई हैं और कुछ सरकारी महकमों को भी छुट्टियां दे दी गई हैं कि ज़ाहिर है ट्रैफिक बंद होगी और आप मूव नहीं कर सकेंगे और आप घरों में रहें। और इस वक्त इंतज़ामिया की तरफ से भी और कुछ सहाफ़ियों की जानब से भी ये तलकीन की जा रही है कि हालात ख़राब हो सकती हैं, किसी और तरफ भी मामला जा सकता है, लिहाजा बिला जवाब आप घरों से मत निकलें। इवन रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहरी भी ना निकले, क्योंकि अगले 12 घंटों में, अगले 24 घंटों में कोई पता नहीं है मामला किस तरफ जाएंगे, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। खुशखबरी भी आ सकती है और कोई ऐसी खबर भी आ सकती है कि जिसके बाद जो है वो माहौल यकसर ही तब्दील हो जाए। फैजाबाद पर कैंप लगना शुरू हो गए हैं, खैमे लगना शुरू हो गए हैं और वहां पे धरने का जो प्लान है वो भी जो है वो बनता जा रहा है। इसी तरह से पिंडी के तमाम मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वहां पर पहले से ही लग चुके हैं, ये जो आपके टेंट होते हैं वो लग चुके हैं और धरना दिया हुआ है। इसी तरह से मुख्तलिफ ज़िलों से, मुख्तलिफ इलाकों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से और ख़ासतौर पर पंजाब और KPK से बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो अब लाना शुरू कर दिए गए और परवेज़ खटक की सरबराही में पेशावर से भी। तो लिहाजा आप प्लान जो खान का है ना कि वो वज़ीराबाद से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, वो उसकी एक सानवी सी हैसियत अब रह गई है। अब मामला जो अचानक सरप्राइज ये पिंडी और इस्लामाबाद वाला दिया गया है ना, कि इसको अचानक बंद कर दिया गया है, जगह जगह से बंद कर दिया गया है। और इस वक्त ज़ाहिर शायरी तो इस सारी सूरत हाल में तो फिर होते ही है ना, उनके लिए तो मसाइल होते हैं। लेकिन अब इस वक्त देखिए, इस वक्त GHQ का अलग से इम्तिहान, वहां पे कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी होनी है कि पिंडी के अंदर धरने, पिंडी के अंदर एहतजाज, उनकी एक अलग से प्रेशर, फिर यहां जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे एक अलग प्रेशर। यानी FIR दर्ज हुई, लेकिन कौन सी FIR? जिस पर कातलाना हमला हुआ है वो नहीं मान रहा उस FIR को, उसकी पार्टी जिस पर हमला हुआ वो नहीं मान रही। लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है सुप्रीम कोर्ट क्या करे? क्या सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है या तौहीन नहीं हुई? FIR तो दर्ज हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कश्मकश में, GHQ भी कश्मकश में, पिंडी और इस्लामाबाद के लोग भी एक अलग ही कश्मकश में है। तो लिहाजा ये जो अगले 24 घंटे है ना, अगले मैंने जैसे कहा अगले 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे, ये घंटे गैर यकीनी है। अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ेगा और इन्हीं 72 घंटों के अंदर फैसला भी होना है कि अगले पाकिस्तान के अंदर सियासी मुस्तकबिल या अगला पाकिस्तान जाएगा किस तरफ। इन चंद घंटों के अंदर, इन चंद दिनों के अंदर फैसला जो वह है वो होने जा रहा है। और इस वक्त मामला जो हैं वो किसी और तरफ ही जा रहे हैं, मुज़ाकरात भी बैकडोर जारी हैं, राब्ते भी किए जा रहे हैं और बड़ी अजीबोगरीब खबरें भी आ रही हैं। खैर, अब ये रास्ते मजीद बंद होना शुरू हो जाएंगे। सुबह सुप्रीम कोर्ट को भी 24 घंटे हो जाएंगे और ये 24 घंटे भी हो जाएंगे। GHQ की कॉन्फ्रेंस के अंदर अब क्या होता है, वहां से क्या बात निकलती है, क्या तय होता है, यानी कल रात तक मामलात अब पाकिस्तानियों के सामने वाज़िया होना शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता यह है कि मामलात सुलझने के बजाय मजीद कशीदा होंगे, मजीद जो एक अदम इस्तेकाम जो है वो बढ़ेगा और मजीद एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत मुल्क में जन्म लेती हुई नजर आएगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।